सुष्मिता, क्या तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? अरे वो भी तुम्हारी बहू है, और वही हालत में वो भी है जिस हालत में तुम्हारी छोटी बहू है। आप चुप करिए, आपको नहीं पता, वैसे भी वो गरीब घर से है, ये सब काम काज करने की उसकी आदत होगी। गरीब घर, गरीब घर, गरीब घर? क्या शादी से पहले भी वो प्रेग्नेंट थी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जैसी तुम्हारी छोटी बहू के साथ ये सब कुछ पहली बार हो रहा है, वैसे ही तुम्हारी बड़ी बहू के साथ भी ये सब कुछ पहली ही बार हो रहा है। राघव ने हर बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुष्मिता मानने को तैयार। फिर एक रोज, माँ जी आप इसे भले ही प्यार नहीं करती, लेकिन कल को अगर इसे लड़का हो गया तो वो भी तो इस जायदाद का पूरा हकदार होगा। बात तो तू ठीक कह रही है, और कोई मेरी सुनेगा भी नहीं। इससे अच्छा है कि मैं इसका बंटवारा कर देती हूँ, इसे पीछे वाली झोपड़ी दे देती हूँ जहाँ पर हमारे नौकर रहा करते हैं। इन दोनों ने अब अपनी हद को पार कर दी है। और अगले ही शाम राघव ने सारी बातें अपने बेटे से बता दी। माँ, आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हैं। और कविता, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी जेठानी के साथ इस तरह व्यवहार रखते हुए? मैं तुम्हें भी माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कभी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि माँ जी वक्त आने पर संभल जाएंगी। क्या खाक माँ जी समझ जाएंगी? जब अब तक माँ जी नहीं समझी तो अब क्या समझेंगी? अरे मेरे दिनों रात मेहनत करने का क्या फायदा जब मैं अपने आने वाले बच्चे का ख्याल नहीं रख सकता। वो तो अच्छा हुआ कि पापा जी ने मुझे वक्त रहते ये सब कुछ बता दिया, वरना कल को मेरे बच्चे के साथ यही होता। आपने ये सब कुछ बताया? हाँ, नहीं तो और क्या। क्या मैं अपने आने वाले पोते या पोती के साथ गलत होते देखूं? नहीं, मैं तुम्हारे जैसा इतना निर्दयी नहीं हो सकता। और अब आप क्या भगाएंगे हमें घर से? हम सब ये घर को छोड़कर जा रहे हैं। आप अपने इस महल में अपनी छोटी बहू को लेकर खुशी से रहिए। ये बात सुनते ही दोनों गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती हैं, और आखिर सबका दिल पिघल ही जाता है। सबने उन्हें माफ भी कर दिया और सब लोग अच्छे से रहने लगते हैं।